Hi everyone, so this is Harsh Vasi and I'm back with another session on the chapter that is metals and non-metals. पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स के नॉन मेटल्स के एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड्स. नाउ अब हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है मेटल्स की, कुछ इन्फॉर्मेशन है नॉन मेटल्स के, बट हमें ये नहीं पता है कि हाउ डज दिस नॉन मेटल्स एंड द मेटल्स इज गोइंग टू रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ द केमिकल्स, राइट. सो मेटल्स के लिए पूरी जानकारी के लिए हमें उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी जानना जरूरी है. सो दैट्स वाई आज के इस सेशन में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे. बेसिकली वी विल बी फोकसिंग ऑन मेटल्स टुडे. सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मेटल्स किस तरह से ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है हम वो पहले चेक करेंगे. इफ आई टॉक अबाउट दी मेटल्स, तो बहुत सारे मेटल्स होंगे जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते होंगे. बहुत सारे मेटल्स ऐसे भी होंगे जो ऑक्सीजन से बहुत ही ज्यादा रिएक्ट करते हो, या कुछ ऐसे मेटल्स जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बहुत स्लो में रिएक्ट करते हो. ये सारी चीज हम लोग इस सेशन में पढ़ने वाले हैं आज. सो सबसे पहले अगर मैं एक नॉर्मल चीज को देखूं तो कभी भी कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, उसका ऑक्साइड बनेगा, मेटल का ऑक्साइड बनेगा. क्लियर. अब जस्ट गेस करो यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाली है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी या रिडक्शन रिएक्शन होगी. एनीवन? चलो लेट्स फाइंड आउट. एग्जांपल्स के हेल्प से हम इसे समझते हैं. तो लेट्स सपोज दैट यहाँ पे कोई भी मेटल है. अब कोई भी मेटल अगर किसके प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड. क्लियर ना. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें क्या चीजें मिलेगी, कॉपर मिलेगा. एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कॉपर. कॉपर के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन को, तो एक रिएक्शन होगी जिस रिएक्शन में हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा, और उस प्रोडक्ट को अगर मैं देखूं तो वो प्रोडक्ट क्या होगा, CuO. और ये जो CuO है वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड. नाउ अब चेक करते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है. उससे पहले बैलेंस करते हैं. कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है, तो क्या मैं यहाँ पे 2 कर दूं. अब वहां पे 2 किया हूं तो कॉपर 2 हो गया. कॉपर को 2 करने के लिए हमें यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा. तो अब हमारा रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड हो गया. तो लेट्स फाइंड आउट कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है. हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि अगर कोई मेटल अकेला पड़ा हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा. यहाँ पे ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0. बट कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, -2. ये तो हम लोगों ने देखा था, राइट, कि एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और उसके साथ कॉपर जुड़ा हुआ, तो ऑब्वियसली कॉपर का +2 ही होगा. क्लियर. तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, राइट. कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं. यहाँ पे तो एक हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा. दूसरा एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं. यहाँ पे कौन सी मेटल लूँ, चलो एल्युमिनियम लेता हूँ. लेट्स टेक एल्युमिनियम. इफ आई टॉक अबाउट द एल्युमिनियम, सो यहाँ पे एल्युमिनियम को हम किससे रिएक्ट करवा देते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा देते हैं. और कैन यू गेस द प्रोडक्ट क्या बनने वाला होगा, एनीवन? ओके चलो, तो प्रोडक्ट यहाँ पे हम बनाते हैं, दैट इज Al2O3. अगेन इसे भी बैलेंस करना पड़ेगा. कैसे बैलेंस करेंगे, बहुत ही ईजी है. एल्युमिनियम यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में 2 है, यहाँ पे 1 भी नहीं है, ठीक है. और यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे 2 और यहाँ पे 3 है. तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं. ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, राइट. तो क्या हो गया, 3 2 6 हो गया इधर. ओके. और वहां पे ऑक्सीजन अभी भी 3 है, मतलब बैलेंस नहीं हुआ. तो किस तरह से बैलेंस किया जाए, यहाँ पे भी मैं 2 लगा दूं तो दोनों साइड पे क्या होगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया. अब बच्चा एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम कितना हो गया, 4 प्रोडक्ट साइड में, तो रिएक्टेंट साइड में मैं सिंपली यहाँ पे 4 लिख दूंगा, तो हमारा रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगा. कुछ इस तरह से मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपनी ऑक्साइड्स बना रहे हैं ना. अब मैं इन ऑक्साइड्स की बात करूं तो ये जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं. In general, oxides are what? Oxides are basic in nature. किसके ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स. लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं
जिनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं. अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है, लेट्स चेक दैट. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं विच कैन बिहेव एज बोथ एसिड एंड बेस. सो लेट्स राइट हियर, हम थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की कि ये होते क्या है. ये ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं विच बिहेव्स व्हाट, विच बिहेव्स एज एसिड एंड बेस. दोनों तरीके से ये बिहेव करते हैं. कैसे, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं पहले. फॉर एग्जाम्पल्स अगर मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, ये सब क्या है, एम्फोटेरिक होता है. सो लेट्स राइट हियर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे कि Al2O3, जिंक का ऑक्साइड जैसे ZnO, ये क्या है, ये बेस्ट एग्जाम्पल्स है एम्फोटेरिक ऑक्साइड के. ना इस एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए हम एक रिएक्शन से इसको समझते हैं. आपको पता चलेगा कि ये एक रिएक्शन में एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, दूसरी रिएक्शन में बेस की तरह बिहेव कर रहा है. दैट मीन्स ये एसिड से भी रिएक्टिविटी शो कर लेगा, बेस से भी रिएक्ट कर लेगा. क्लियर? सो लेट्स फाइंड आउट. अगर एक रिएक्शन यहाँ पे हम लिखते हैं, लेट्स सपोज व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव टेकन Al2O3. हम Al2O3 लेते हैं. अब इस Al2O3 को हम रिएक्ट करते हैं HCl से. कौन सा एसिड से? दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा AlCl3, राइट. और साथ ही साथ में हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, H2O. ना यहाँ पे आपने देखा ये जो Al2O3 है, क्या हो रहा है, यहाँ पे HCl से भी रिएक्ट कर गया, राइट. अब दूसरा रिएक्शन देखो इसका. दूसरा रिएक्शन में भी हम क्या लेते हैं, Al2O3 लेते हैं और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम लोग, NaOH ले लेते हैं. ओके, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा NaAlO2 प्लस H2O. सो दैट मीन्स एक रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, दूसरे रिएक्शन में एसिड की तरह बिहेव कर रहा है. तो इस तरह के ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं. क्लियर? ये दो रिएक्शंस आपको याद रखने, दीज आर दी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. अगर एग्जाम में पूछ ले एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल्स और उनके रिएक्शंस, तो आपको ये मेंशन करना है, राइट. आपको ये याद रखना है कि एक रिएक्शन में Al2O3 बेस का प्रॉपर्टी शो कर रहा है और दूसरे रिएक्शन में Al2O3 जो है वो एसिड का प्रॉपर्टी शो कर रहा है. क्लियर ना? अब एक और प्रॉपर्टी हमें देखनी है मेटल ऑक्साइड्स की. मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो क्या करते हैं, वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, डिसॉल्व होते हैं. तो वाटर के साथ रिएक्ट करके या डिसॉल्व होके वो क्या बनाते हैं, लेट्स चेक दैट. सो लेट्स सी हियर, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड. याद रखना, मेटल का रिएक्शन नहीं, किसका रिएक्शन हम देख रहे हैं, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन देख रहे हैं वाटर के साथ, विथ वाटर. सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं Na2O, दैट इज, नाम क्या होगा इसका, सोडियम ऑक्साइड. एग्जैक्टली. सो लेट्स राइट हियर Na2O. सॉलिड के नेचर का होगा. अगर इसको मैं वाटर में क्या करूं, वाटर के साथ रिएक्ट कर दूं या डिसॉल्व करवा दूं, तो ये क्या बनाएगा, ये एक बेस देगा, दैट इज 2NaOH, राइट. 2NaOH अगर मैं बैलेंस कर दूं तो यहां पे ये वाली जो रिएक्शन है कुछ इस तरह से बैलेंस हो जाएगी. क्लियर? चलो एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे समझते हैं. ये जो मेटल ऑक्साइड्स है, कुछ मेटल ऑक्साइड्स सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा. और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, क्या कौन सा ऑक्साइड ले लेते हैं, चलो K2O ले लेते हैं. ठीक है, K2O ले लिए, ये भी सॉलिड होता है. इसको भी मैंने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्ट कराया या डिसॉल्व कराया. ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा KOH, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. क्लियर? सो क्या बन रहा है यहाँ पे, हाइड्रोक्साइड्स बन रहे हैं. सो अगर मैं जनरल केस की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर व्हाट, इनसॉल्युबल इन वाटर. क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स सॉल्युबल नहीं होते, बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व्स इन वाटर.
टू फॉर्म एल्कलीज। तो हम लोगों ने दो एग्जाम्पल्स ऐसे देख लिए जो वाटर में डिजोल्व होके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड्स बना रहे हैं। लेकिन अगर इन जनरल की केस की बात करूं तो क्या मेटल ऑक्साइड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं? नहीं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सो आपको कौन से दो एग्जाम्पल्स याद रखने, एक ये वाला और एक हमारा Na2O वाला। क्लियर? ना लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। यहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे मेटल्स के बारे में कि कौन सा मेटल ऑक्सीजन से किस तरह से रिएक्ट करता है। पहला तो मैं बात करूं सोडियम और पोटेशियम की। सो ये जो सोडियम और पोटेशियम है ये ऑक्सीजन से बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं। दैट मीन्स अगर आप इनको निकालोगे, बस निकालते निकालते ही इसमें क्या होगा, फायर कैच कर जाएगा। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इनको ऑयल के में डिप करके रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन का रीच इनके पास ना पहुंचे और ये रिएक्ट ना करे और फायर या आग ना लग जाए। क्लियर ना? अब क्या होता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करूं। बेसिकली ऑर्डिनरी टेम्परेचर मीन्स व्हाट, यहाँ पे हम रूम टेम्परेचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर होती हैं, उस टेम्परेचर में क्या होता है, कुछ मेटल्स जैसे कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, lead etc. are covered with what? Are covered with the thin layer of oxide. बहुत ही thin layer of oxide से cover हो जाते हैं। Now, this protective oxide layer prevents the metal from further oxidation. So यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे आयरन में जिस तरह का रस्ट बनता है उसी तरह का यहाँ पे भी कुछ रिएक्शंस हो रहा है, बट एग्जैक्टली हम इसको रस्टिंग नहीं बोलेंगे बिकॉज रस्टिंग जो है सिर्फ आयरन के लिए यूज किया जाता है, राइट? तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे मेटल्स के सरफेस में एक पतली सी लेयर ऑक्साइड की जम रही है और उससे क्या होता है, जैसे एक पतली सी लेयर ऑक्साइड की जम गई, अंदर का मेटल जो है वो कांटेक्ट में नहीं आ रहा ऑक्सीजन के। सो वहां पे क्या होता है, वहां पे अब कोरोजन या ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्लियर? सो इस तरह से मेटल जो है फर्दर डिग्रेडेशन से बच जाता है। नाउ अगर एक और बात मैं बताऊं आपको, आयरन को ले लेता हूं। आयरन जो है ऐसे गर्म करने से बर्न नहीं होता, लेकिन जब आप आयरन फिलिंग्स लेते हो, आयरन फिलिंग्स, डू यू अंडरस्टैंड, आयरन का बुरादा कह सकते हो आप उसको अगर मैं एक जलता हुआ बर्नर में फ्लेम में डाल दूं तो क्या होता है, वो बहुत जल्दी विगरसली रिएक्ट करता है, विगरसली आग पकड़ लेता है। दिस इज वन ऑफ दी थिंग्स विच आर वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि किस तरह से कौन से मेटल्स जो है कैसे रिएक्ट करते हैं। अब आयरन की बात कर ली तो कॉपर को कैसे छोड़ सकते हैं। कॉपर क्या करता है, कॉपर बर्न नहीं होता, डज नॉट बर्न, बट ये जो कॉपर है जब हॉट हो जाता है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज कवर्ड विथ अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अमेजिंग ना? ये जलता नहीं है, लेकिन जब गर्म होता है तो ये किससे कवर हो जाता है, ये एक ब्लैक कलर की लेयर से कवर हो जाता है, और वो लेयर किससे बनी होती है, कॉपर ऑक्साइड से। और इसी तरह से सिल्वर और गोल्ड जो है ऑक्सीजन से हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं रिएक्ट करता, इसका रीजन मैं आपको अभी बताता हूं। इसका रीजन है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। ना अब इस रिएक्टिविटी सीरीज को देखो तो यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दीज आर दी मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो ये जो रिएक्टिव मेटल्स है ये ऑक्सीजन से क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे से रिएक्ट करते हैं। ये सारे मेटल्स हाईएस्ट रिएक्टिविटी शो करते हैं। क्या करते हैं, हाईएस्ट रिएक्टिव विथ ऑक्सीजन। ना जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी। अगर मैं लेड तक की बात करूं तो यहां पे रिएक्टिविटी क्या होती है, मॉडरेट। लेकिन अगर इससे और नीचे जाएंगे तो यहां पे रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, लीस्ट। क्लियर? सो कुछ इस तरह से मेटल्स जो है वो किससे रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन से। ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें क्या बताता है, ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें बताता है कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है और किस तरह से वो रिएक्शन करेगा। लाइक अगर सपोज मैं बात करूं प्लैटिनम का, अब इस रिएक्टिविटी सीरीज को आपको देख के पता चल जाएगा कि प्लैटिनम जो है वो ऑक्सीजन के साथ लीस्ट रिएक्टिव है या रिएक्ट नहीं करेगा। इफ आई टॉक अबाउट द पोटेशियम, तो अब आपको पता है कि पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो क्या करेगा, विगरसली रिएक्ट करेगा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे चाहो तो याद कर सकते हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आपको ये पूरी केमिस्ट्री में हेल्प करेगा, अभी के ग्रेड में और हायर ग्रेड्स में भी. सो now what you have to do is that you have to revise all the concepts, you have to revise all the reactions. I hope that आज के सेशन में जितने भी concepts है आपने उसको crystal clear समझ लिया हो. बट अब क्या करना है, कंसेप्ट समझने के बाद वी हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स. अभी जो शॉर्ट नोट्स है वो काफी हेल्प करता है हमारे एग्जाम टाइम पे. शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद वी शुड प्रैक्टिस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. ना यहाँ पे क्वेश्चंस का क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वेश्चंस की क्वालिटी मैटर करता है. एंड फाइनली we don't have to neglect the practical based questions, right? Chemistry is all about the practical, chemistry में बहुत सारे reactions होते हैं, तो practical based questions exams में बहुत आते हैं. So now if I talk about ये सारी चीज आप लोगों को करनी है तो बहुत टाइम लग जाएगा हर एक चैप्टर्स के लिए, because I completely understand हमारे पास बहुत सारे subjects. So to make this easy for you, what I have brought is that 3 best books for the chemistry. Yes, you heard it right. सबसे पहले अगर मैं इस बुक के बारे में बात करूं, so this book contains the summary with tips and tricks so that कि आप सारे chapters को एक concise manner में फटाफट से रिवाइज कर सको. इसमें बहुत सारे टिप्स मिलेंगे, बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे. Now next we have what? We have another book. Obviously short notes बन गया, रिविजन हो गया, अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. ना यहाँ पे 400 क्वेश्चंस इन टोटल है, एंड ये 400 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत होती है वर्ड्स में आने की. सो रादर देन डूइंग मल्टीपल क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस करने से अच्छा है कि हम कुछ क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस करें, विच यू आर गोइंग टू गेट इन दिस बुक. And last one, we have a solution for practical based questions. This book contains 50 plus practice questions and साथ ही साथ में एक tabular form में सारे compounds के common names, colors, वो सारी चीज दे रखी है. ना अगर आप ये तीनों books को, that is short notes पढ़ लिए, you have solved 400 questions और practical के questions भी करके गए, so I can promise you that you can score 100% in your board exams. Now, from where you have to access this book? The link will be provided in the description. You can go to Amazon and you can purchase this book. And in the next class, हम एक दूसरा chemical properties देखेंगे metals का. So till then, bye bye everyone. Take care.